नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, अब जो टाइम हो गया है वो क्या हो गया है, पराली जलाने का टाइम हो गया है, यानी स्टेबल बर्निंग का टाइम हो गया है। इस टाइम को देखते हुए साथियों, दिल्ली सरकार के द्वारा बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो पराली जलाने से जो प्रदूषण होता है उससे दिल्ली को कोई भी इम्पैक्ट ना हो। तो साथियों, क्या है स्टेबल बर्निंग, बहुत बच्चे नहीं जानते हैं। स्टेबल बर्निंग बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है बायो डिकम्पोजर और क्या क्या इससे होते हैं नुकसान, क्या है बायो डिकम्पोजर के फायदे, क्या नुकसान होते हैं पराली जलाने के, सब कुछ चर्चा कर दूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर उससे पहले एक बार प्लीज आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर आप आपके दोस्त तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस या फिर बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है, तो उनका स्वागत है। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका जीएस पेपर 3 से, यानी एग्रीकल्चर से। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा कवर किया गया था, आप देख सकते हैं साथियों, 22 सितंबर की ही न्यूज है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्प्रे कर दिया गया है बायो डिकम्पोजर, किसके ऊपर में, पैडी फील्ड्स के ऊपर में, ताकि स्टेबल बर्निंग होने के कारण जो एयर में पोल्यूशन होता है उसको रोक सके विंटर सीजन के टाइम पर। अब ये स्टेबल बर्निंग है क्या, पहले तो बायो डिकम्पोजर पे मैं बाद में आऊंगा, पहले ये समझो आप कि स्टेबल बर्निंग होता क्या है। साथियों, पंजाब में जब पैडी के क्रॉप्स लगते हैं उसके बाद उनकी कटाई होती है, यानी चावल की जो है खेत में कटाई होती है। तो दो सोइंग सीजन होता है पंजाब के अंदर में, याद रखिएगा, पंजाब के अंदर में दो सोइंग सीजन होता है। तो आपका जो राइस वाला सोइंग सीजन है वो कब से कब तक होता है, वो होता है आपका अप्रैल से लेके अक्टूबर तक। और आपका जो ये है वीट के लिए होता है वो होता है नवंबर से लेके फरवरी तक। ओके, फरवरी या जनवरी देख लेना। दो सीजन होते हैं। इस दो सीजन के बीच में एक ही महीने का टाइम रहता है जब खेतों को तैयार करना रहता है अगले सीजन के लिए, यानी अगले वीट के सीजन के लिए खेतों को तैयार करना पड़ता है। तब उससे पहले क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है साथियों कि जब हम ये आपके राइस की कटाई करते हैं, राइस का कल्टीवेशन करते हैं, पैडी को काटते हैं, तो लगभग 1 फुट तक जो उसमें उसकी खल्ली होती है ना, खलड़ी ही बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हो एक तरह से स्ट्रॉ टाइप का दिखता है, उसको जलाना ही पड़ता है, क्योंकि वो मशीन से नहीं कट सकता। और छोटे किसान के पास इतना वक्त नहीं कि वो इतने इस चीज को निकाले, क्योंकि एक तरह से ये वेस्ट ही है, इसका कोई खास यूज नहीं है। यूज हो सकता है लेकिन इसका जनरली कोई भी किसान यूज नहीं करता। इसको जला के जल्दी से खत्म करके खेत को रेडी करने के लिए आगे तैयार करता है। तो इसी प्रोसेस को साथियों स्टबल बर्निंग कहते हैं। ये बेसिकली हरियाणा और पंजाब के अंदर में आपको देखने को मिलता है। क्या मिलता है, जब हम क्या करते हैं, खेत को प्रिपेयर करते हैं वीट के लिए। ओके, वीट उगाने के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं नवंबर के महीने में, उस समय जब चावल की कटाई की जाती है तो उसके बचे हुए अवशेष जो होते हैं उनको एक तरह से जला दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग स्टबल बर्निंग कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिसेस है जो हरियाणा और पंजाब के अंदर में बहुत वर्ष से इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे क्या होता है, खेत जो है जल्दी रेडी हो जाता है अगले सोइंग सीजन के लिए। तो अब ये देखो आप कि इसको जलाने से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। इसको जलाने पे इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस निकलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तमाम तरह के इससे क्या होते हैं, गैसेस निकलते हैं जो इन्वायरमेंट को और पब्लिक की हेल्थ को खराब करता है। तो इस बार क्या किया दिल्ली गवर्नमेंट ने, इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया। बोला अच्छा भाई, इसका जो है ना उपाय लगाना पड़ेगा। इसका उपाय इस कदर लगाया कि बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया। अब ये बायो डिकम्पोजर अभी तो कुछ नहीं, एक तरह का स्प्रे होता है, एक तरह का केमिकल होता है, जिसे हम क्या करते हैं, या फिर कह सकते हो आप माइक्रोबेल सॉल्यूशन होता है, जो पैडी के स्ट्रॉ के ऊपर में छीट दिया जाता है। जैसे मान के चलो आप वो इमेजेस लाया मैंने, क्या नहीं, वो इमेज तो मैंने नहीं लाया। इसको स्प्रे किया जाता है, जैसे किसी भी पेस्टिसाइड कैसे छींटता है किसान, मैंने अभी बताया पेस्टिसाइड के बारे में, हाल ही में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर बात हो रही है।
तो उसमें क्या हुआ कि इस बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल किया जाता है किसान के द्वारा। अब उस पर अगर छीट जाता है तो उससे क्या होता है, 15 से 20 दिन में वो जो पैडी के स्ट्रॉ होते हैं वो पूरे तरीके से गल जाते हैं, वो पूरे मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो खेत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इससे क्या होता है कि स्टेबल बर्निंग वाली जो प्रॉब्लम होती है, जो उसको जलाना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं बच जाता है किसान जलाने से, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो याद रखिएगा साथियों, बायोडिकम्पोजर का जो बायोडिकम्पोजर को बनाया किसके द्वारा गया है, इसे बनाया गया है ICAR के द्वारा। साथ ही साथ इसे कौन प्रमोट करता है, IFFCO इसे प्रमोट करता है। ये एक तरह का डिकम्पोजर है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्रॉप रेसिड्यूज को, या फिर आप कह सकते हो एनिमल वेस्टेज को, डंग को, या फिर कोई भी अदर वेस्टेज को ऑर्गेनिक मैन्योर में बदलते हैं। अब देखो, ऑर्गेनिक मैन्योर बहुत ही हेल्पफुल होता है सॉइल के लिए। उससे क्या होता है कि अगर उसमें कोई भी तरह की खेती की जाएगी तो वो खेती बहुत ही फायदेमंद होती है। तो माना जाता है ये बहुत ही महंगा नहीं है, लेकिन ये एक तरह का इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसान। साथ ही साथ एक छोटी सी बॉटल आप देख सकते हो, 50 ग्राम इंटू 100 यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बहुत छोटी बोतल आती है, इसी छोटी बोतल का इस्तेमाल करने के साथ 1 लाख मैट्रिक टन हम किसी भी आपका पैडी स्ट्रॉ को 1 लाख मैट्रिक टन बराबर जितना हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, इसकी जो प्राइस आती हो वो आता है 2100 के आसपास, और इस पे कोई भी सरकार सब्सिडीज नहीं देती है। तो फिर एक कहीं ना कहीं चैलेंज निकल के आता है कि जहां हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि किसान क्या होगा, ये तो अपने जेब से ही लेगा, तो कहीं ना कहीं इतनी छोटी सी बोतल का दाम बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये बहुत ही एक अच्छा इफेक्टिव वे माना गया है जिससे हम स्टेबल बर्निंग से बच सकते हैं। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इसका बेनिफिट क्या है साथियों, बेनिफिट मैंने बता दिया कि किसी भी क्रॉप को ये डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मैन्योर में बदल देता है, साथ ही साथ सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको अच्छा कर देता है, और इसमें क्या होता है, कम लागत लगता है, इसलिए किसान के लिए सबसे इफेक्टिव वे माना जाता है। हालांकि जला देगा तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे है लेकिन एक तरह से इन्वायरमेंट के लिए तो नहीं है, लेकिन वो सबसे सस्ता है चलिए, तो यहाँ पे मैंने बात कर दिया साथियों कि बायोडिकम्पोजर का अभी क्या किया गया है, पंजाब के अंदर में 5,000 एकड़ तक इसे छींट दिया गया है, ताकि 15 से 20 दिन में अब क्या हो, आपका गल जाए जो पैडी स्ट्रॉ है, और वीट सोइंग के लिए खेत जो है पूरे तरीके से रेडी हो जाए। तो बायोडिकम्पोजर चर्चा में था इसलिए मैंने ये चर्चा किया, और स्टेबल बर्निंग क्या होता है ये भी मैंने चर्चा कर दिया। अब एयर पोल्यूशन में देखोगे कि दिल्ली इतना क्यों परेशान है, क्योंकि दिल्ली में अगर एयर पोल्यूशन में हम मेजर कॉजेज देखेंगे तो उसमें 8 नंबर पे आपको स्टेबल बर्निंग साफ साफ यहाँ पे दिखता है। तो इम्पैक्ट क्या है स्टेबल बर्निंग के, स्टेबल बर्निंग के बहुत मेजर इम्पैक्ट है। इससे एयर पोल्यूशन होता है, साथ ही साथ जो बहुत तरह तरह के वर्नेबल टू इन्फेक्शन हो सकते हैं, यानी जो सांस लेने के कारण बहुत सारे आंखों में जलन, बहुत सारे प्रॉब्लम, यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली वालों को समस्या होता है, जो पंजाब में रहते हैं उनको भी ये चीज़ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। दूसरी बात, ये डिस्ट्रॉय करता है न्यूट्रिएंट्स ऑफ द हेल्थ। अब मानो खेत में आग लगा देता है तो इससे क्या होता है, जो आपका सॉइल है उसकी न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है, लेस फर्टाइल हो जाता है। साथ ही साथ स्टेबल बर्निंग करने से सॉइल को प्रॉब्लम होता है, लैंड, मॉइस्चर, एयर, सबको एक तरह से प्रॉब्लम होता है। इसलिए स्टेबल बर्निंग को शुरू से सरकार क्या करना चाहती थी, रोकना चाहती थी। इसलिए इस बार बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल किया गया। याद रखिएगा किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है, आप गलती से इसे IFFCO के द्वारा डेवलप किया गया है, इसलिए ना मार दो। इसलिए मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ कि ICAR के द्वारा डेवलप किया गया है। ICAR का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इम्पैक्ट बता दिया साथियों मैंने, और कुछ नहीं है। स्टेबल बर्निंग क्या होता है मैंने बता दिया, बायोडिकम्पोजर क्या है ये बता दिया, इसके इम्पैक्ट क्या है बता दिया। तो लगभग इसमें सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आपको इस पे मेंस का कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन ये बनता है कि आप आज भी जो है छोटे किसान, जहां हम बात करते हैं इफेक्टिव फार्मिंग की, वो कहीं ना कहीं ऐसे बायोडिकम्पोजर जिनके प्राइसेस 2100 आती है इतनी छोटी बोतल की, क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव बन सकता है किसान के लिए? क्योंकि बड़े किसान के लिए उतना फर्क ना पड़े, लेकिन एक छोटा किसान जिसके पास छोटा सा लैंड है, उसके लिए कहीं ना कहीं इस बॉटल को परचेज करना इफेक्टिव नहीं है, और वो वही काम करेगा, वो फटाक से खेतों में आग लगा देगा जो उसे सस्ता पड़ेगा।
तो क्या सरकार को इसके ऊपर में सब्सिडीज देनी चाहिए? वहीं पे सरकार कल ही बोली है इसके ऊपर में कि हम क्या करेंगे, एक नया योजना ला रहे हैं। मैंने बता चुका है, पीएम प्रणाम योजना। जिन्होंने नहीं दिखा है, आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा, जाकर पढ़िए। पीएम प्रणाम योजना में मैंने ये बताया है कि सरकार जो है अब जो पेस्टिसाइड्स है उनके ऊपर में सब्सिडीज नहीं प्रोवाइड करेगी, या मतलब सॉरी प्रोवाइड करेगी सब्सिडीज, लेकिन उसको कम प्रोवाइड करके कोशिश ये करेगी सरकार कि उसमें फंडिंग बचे और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करें। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग को जहां सरकार सपोर्ट करती है, तो क्या कहीं ना कहीं सब्सिडीज अगर हम देने की बात करते हैं उसी पैसे से, तो क्या सब्सिडीज हम बायोडिकम्पोजर जैसी चीजों में दे सकते हैं? सवाल है। आपको बताना है कि सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या नीति अपनानी चाहिए। ये सब चर्चा कीजिए 250 वर्ड्स में, ताकि हम जो किसान की आय की इस किसान को आय के दोगुना करने की बात करते हैं 2024 तक, तो वो हमें साफ साफ ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर में नजर आए। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।